बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। मुल्क के 93 लोकसभा हल्कों में तीसरे मरहले के तहत वोट डाले गए। इनमें से ज़्यादातर हल्के वो थे जिन पर बीजेपी ने पिछले इलेक्शंस में कामयाबी हासिल की थी, और ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि तब्दीली की हवाएं चल रही हैं। दूसरी तरफ इसराइल ने अमलन रफा में ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इन खबरों के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। क्या आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग के जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? बिना ऑपरेशन के शर्तिया इलाज, बिना साइड इफेक्ट के प्लाज्मा इंजेक्शन, पीआरपी स्टेम सेल के जरिए 100% ट्रीटमेंट। 18 साल तजुर्बेकार डॉक्टर्स जिन्होंने अब तक 10,000 से ज्यादा के पेशेंट्स का दर्द दूर कर चुके हैं। हाइजीनिक माहौल में तमाम तर लेटेस्ट इक्विपमेंट इकोनॉमिकल प्राइस में मरीज बहुत मुतमईन होके जाते हैं। तो आज ही तशरीफ लाएं और अपने जोड़ों के दर्द से निजात पाएं। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकोंडा एंड चैतन्यपुरी सर्कल, दिलसुख नगर, हैदराबाद। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, आजाद इंटरनेशनल स्कूल के करीब। मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल, एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग। हर फ्लैट के लिए कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। 93 अहम हल्कों में जोश व खरोश से वोटिंग। आधे से ज्यादा मुल्क ने फैसला सुना दिया कि अब बीजेपी के किले में दरार पड़ी। अमित शाह, सिंधिया, डिम्पल यादव, अधीर रंजन चौधरी, बदरुद्दीन अजमल का मुस्तकबिल ईवीएम्स में बंद। बारामती में पवार वर्सेस पवार। बाकी मरहलों के लिए मुहिम तेज। मोदी ने कहा कांग्रेस आएगी तो आर्टिकल 370 वापस लाएगी, राम मंदिर पर बाबरी ताला लगा देगी। मोदी और बीजेपी माहौल खराब कर रहे हैं। अवाम रोशन मुस्तकबिल के लिए कांग्रेस का साथ दें, सोनिया गांधी का वीडियो पैगाम। इसराइल ने रफा क्रॉसिंग पर कंट्रोल हासिल कर लिया। टैंक्स घुस पड़े, जमीनी कार्रवाई के साथ हवाई हमले। जमीनी ऑपरेशन बर्दाश्त नहीं करेंगे, गुटेरेस ने दी वार्निंग। बाइडेन की नेतन्याहू से बातचीत। यूरोपीय यूनियन ने कहा गाजा में कोई इलाका महफूज नहीं। काहिरा में जंगबंदी बातचीत जारी। चौबीस घंटों में 54 फलस्तीनी जान बहक। हिजबुल्लाह के हमले में 2 इस्राएली फौजी मरे। इराक से फौजी अड्डों पर हमला। अमेरिका और यूरोप की कई यूनिवर्सिटियों में फलस्तीन के हक में मुजाहरे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन डे तकरीब मुलतवी। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इसराइली फौज ने कहा है कि उसने इजिप्ट सरहद के करीब रफा क्रॉसिंग पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। कल रात आबादी वाले इलाकों पर बमबारी के बाद इसराइली टैंक्स रफा क्रॉसिंग के इलाके में घुस पड़े। फौज ने कहा कि अब ये क्रॉसिंग दूसरे इलाकों से कट गई है। इसराइल ने कहा है कि वो रफा में अपना ऑपरेशन जारी रखेगा। ये खबर एक ऐसे वक्त सामने आई है जब हमास ने कतर और इजिप्ट की तरफ से जंगबंदी की एक तजवीज़ कबूल करने से इत्तेफाक किया है, और अभी इस सिलसिले में बातचीत हो रही है। खबरों में कहा गया कि इसराइली फौज ने जमीनी कार्रवाई के साथ रफा में हवाई हमले किए। फलस्तीन की वफा न्यूज एजेंसी ने बताया कि इसराइली फौज की गाड़ियां रफा क्रॉसिंग से आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा करीम शालोम क्रॉसिंग पर भी इसराइली फौज की गाड़ियों को देखा गया। इसराइली फौज ने कहा है कि वो ईस्ट रफा में हमास के खिलाफ टारगेटेड हमले कर रही है। इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने भी कहा है कि इसराइल हमास पर दबाव डालने के लिए रफा में ऑपरेशन कर रहा है ताकि होस्टेजेस को छुड़ाया जा सके।
यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि रफा में जमीनी ऑपरेशन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने हमास से कहा कि वो जंगबंदी समझौते के लिए आगे बढ़कर काम करे और उन्होंने इसराइल से भी ऐसी ही दरखास्त की। उन्होंने न्यूयॉर्क में इटली के वजीर आजम के साथ मुलाकात के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये एक मौका है जिसे खोना नहीं चाहिए। रफा ऑपरेशन के तबाहकुन नतीजे निकलेंगे, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और रफा ऑपरेशन की सूरत में मिडल ईस्ट का इस्तेहकाम मुतासिर होगा। जॉर्डन के वज़ीर ख़ारजा ऐमन सफ़ादी ने भी वार्निंग दी कि इसराइल रफा ऑपरेशन के जरिए अमन समझौते को खतरे में डाल रहा है। गाजा बॉर्डर अथॉरिटी के तर्जुमान ने बताया कि रफा क्रॉसिंग को इसराइली फौज की मौजूदगी की वजह से बंद कर दिया गया। इसराइली फौज ने कहा है कि लोगों की बड़ी तादाद को इलाके से निकाला गया है। एक दिन पहले इसराइली फौज ने 1 लाख लोगों को हिदायत दी थी कि वो इलाके को खाली कर दे। इसके बाद कई लोगों को आनन फानन रफा के इलाके से भागते हुए देखा गया। इस दौरान बेघर फलस्तीनियों ने कहा है कि चौथी बार उन्हें जंग शुरू होने के बाद से बेघर होना पड़ा है। खुदा जानता है कि हम कहाँ जाएंगे। इजिप्ट के दारुल हुकूमत काहिरा में बातचीत जारी है। हमास लीडर इस्माइल हानिया ने कतर और इजिप्ट के ओहदेदारों से कहा है कि तंजीम ने सीज फायर के लिए उनकी तजवीज़ कबूल की है, लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने बाद में कहा कि इस तजवीज़ में इसराइल के मुतालबात और शर्तों को कबूल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि समझौते पर पहुंचने के लिए इसराइल एक डेलीगेशन को भेज रहा है। नेतन्याहू के दफ्तर ने कहा कि वॉर कैबिनेट ने रफा में ऑपरेशन जारी रखने की तायीद की है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि वाशिंगटन हमास के जवाब का इत्तेहादियों के साथ जायजा ले रहा है। बताया गया कि इसराइल की एक दरमियानी दर्जे की टीम काहिरा पहुंच गई है, जो हमास के जवाब का जायजा ले रही है और इस सिलसिले में बातचीत कर रही है। हमास ने जिस तजवीज़ से इत्तेफाक किया वो 3 मरहलों पर मुश्तमिल है। हर मरहला 42 दिन का होगा। कतर, इजिप्ट, अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस इस समझौते की जमानत देंगे। गाजा में इसराइल के हमले में जाँ बहक फलस्तीनियों की तादाद 34,700 हो गई है। इनमें ज्यादातर औरतें और बच्चे हैं। गाजा सिटी में ओहदेदारों ने बताया कि कल रात रफा में किए गए हमलों में 23 लोग हलाक हुए, जिनमें 6 बच्चे शामिल हैं। गाजा के नुसैरात कैंप में भी इसराइल ने बमबारी की। गाजा जंग के 214 दिन पूरे हो गए हैं। गाजा की वजारत सेहत ने बताया कि इसराइल के हमलों में अब तक जाँ बहक फलस्तीनियों की तादाद 34,789 हो गई है। इसके अलावा 78,240 फलस्तीनी जख्मी हुए हैं। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में कम से कम 54 फलस्तीनी जाँ बहक हुए और 96 जख्मी हुए। हमास की फौजी शाख अल-क़स्साम ब्रिगेड ने कहा है कि उसने करीम शालोम क्रॉसिंग पर रॉकेट हमले किए और दुश्मन के सिपाहियों को निशाना बनाया। इसराइल ने साउथ गाजा के करीब करीम अबू सालम क्रॉसिंग बंद कर दी है। हाल ही में हमास के ऐसे हमले में 4 इसराइली फौजी मारे गए थे। इसराइली फौज ने यह बात मानी है कि ताज़ा लड़ाई में उसके 2 सिपाही हलाक हुए हैं। ये हलाकतें नॉर्थ इसराइल में हुई। हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने मेतोला टाउन के करीब इसराइली फौज के ठिकाने पर ड्रोन हमला किया। यूनाइटेड नेशंस के फिगर्स के मुताबिक जमीनी ऑपरेशन शुरू होने के बाद इसराइल के अब तक 286 सिपाही मारे जा चुके हैं और 1610 सिपाही जख्मी हुए हैं। मगरबी किनारे में इसराइली फौज के धावे जारी हैं। ताज़ा कार्रवाई में 22 फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया। ज्यादातर गिरफ्तारियां तलकारम में हुई, जो फलस्तीनी मुजाहिमत का गढ़ समझा जाता है। जरीको, नाबलस, तोबास, रामल्ला से भी झड़पों की खबरें मिली हैं। गाजा जंग शुरू होने के बाद से 8,610 फलस्तीनियों को मगरबी किनारे में गिरफ्तार किया गया है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की। उन्होंने कहा कि रफा ऑपरेशन की वो मुखालफत करते हैं। बाइडेन ने रफा ऑपरेशन की सूरत में नतीजों पर फिक्रमंदी का इजहार किया। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान ने यह बात बताई। फलस्तीन नेशनल इनिशिएटिव के सेक्रेटरी जनरल मुस्तफ़ा बरगूती ने कहा है कि इसराइल की तरफ से रफा क्रॉसिंग बंद करना एक तबाही है और इसका गाजा के अवाम पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। बरगूती ने कहा कि इससे लोग मरेंगे। ये एक बहुत बड़ा सानहा है। इसराइल के हमलों के दरमियान गाजा के कुवैती हॉस्पिटल में जख्मियों की भरमार है। हॉस्पिटल में मामूल से ज्यादा मरीजों को लाया गया, लेकिन कुवैती हॉस्पिटल के पास दरकार बेड्स और सहूलतें नहीं हैं। यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल ने कहा कि गाजा में कोई इलाका महफूज नहीं है। यूरोपीय वजीरों के साथ एक मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन ने नेतन्याहू से कहा है कि वो रफा ऑपरेशन के मंसूबे पर अमल ना करे। उन्होंने कहा कि मुझे डर है कि इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा।
यूरोप के कई मुल्कों में फलस्तीन के हक में मुजाहरे हो रहे हैं। अमरीकी यूनिवर्सिटियों के कैंपसों से शुरू होने वाले मुजाहरे पूरी दुनिया, खासतौर पर यूरोप फैल गए हैं। फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया जा रहा है। फिनलैंड में दर्जनों यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जमा हुए। उन्होंने हेलसिंकी यूनिवर्सिटी की असल इमारत के बाहर मुजाहरा किया। डेनमार्क में भी स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन में एहतजाज किया। कई दूसरी यूनिवर्सिटियों से भी ऐसी ही खबरें मिल रही हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने एहतजाज के मद्देनजर ग्रेजुएशन तकरीब मुलतवी कर दी है। ये तकरीब 15 मई को होने वाली थी, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग हिस्सा लेने वाले थे। अमेरिका की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी से कहा है कि वो इजरायली फौज के साथ एक ड्रोन रिसर्च पर काम बंद कर दे। स्टूडेंट्स ने एहतजाज खत्म करने के लिए यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट की डेडलाइन को नजरअंदाज कर दिया। तुर्की ने कहा कि रफा ऑपरेशन इसराइल का एक और जंगी जुर्म है। तुर्की के नायब सदर ने एक्स पर लिखा कि हमास की तरफ से जंगबंदी की तजवीज मंजूर करने के बाद रफा में जमीनी ऑपरेशन फलस्तीनियों पर किया जाने वाला नया जंगी जुर्म है। उन्होंने कहा कि तुर्की इसराइली क़यादत को कानूनी तौर से सजा दिलाने के लिए काम करता रहेगा। इराक के मुजाहिमतकारों ने एक बार फिर इसराइल के फौजी अड्डों पर हमले किए। बताया गया कि एक गैस साइट पर हमला किया गया। इस बारे में और तफसीलात का इंतजार है। इराक की मुजाहिमती तंजीमें मुसलसल इसराइल में ऐसे हमले कर रही हैं। यमन के करीब खलीज अदन में एक जहाज पर धमाके की खबर है। बरतानिया की मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने यह बात बताई। यमन के हूसी नवंबर से रेड सी, बाबुल मंदब और खलीज अदन में हमले कर रहे हैं। खासतौर पर इसराइल, बरतानिया और अमरीका से ताल्लुक रखने वाले जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान की एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के चीफ मोहम्मद इस्लामी ने कहा है कि ईरान और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के दरमियान मार्च में होने वाला समझौता आपसी ताउन के लिए एक अच्छी बुनियाद है। उन्होंने IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। न्यूक्लियर इदारे के चीफ ईरान के दौरे पर हैं और ईरानी ओहदेदारों से न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बातचीत कर रहे हैं। साउथ चाइना के एक हॉस्पिटल में चाकू से हमले में 10 लोग हलाक हो गए। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। यह वाकया जाओतुंग सिटी में पेश आया। सोशल मीडिया पर इस वाकये की तस्वीरें भी वायरल हुई हैं। यह वाकया दोपहर 1:20 पर पेश आया। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं बार सदर की हैसियत से हलफ ले लिया है। हाल ही में होने वाले इलेक्शंस में पुतिन ने आसानी से कामयाबी हासिल की थी। पुतिन तकरीबन 25 साल से सदर या वजीर आजम की हैसियत से रशिया की सियासत पर छाए हुए हैं। हालिया इलेक्शंस पर मगरबी मुल्कों, खासतौर पर अमरीका और यूरोप ने शुबहात का इजहार किया। अमरीका और बाज़ दूसरे मुल्कों ने पुतिन की हलफबरदारी तकरीब का बॉयकॉट किया। स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने कहा कि हम इन इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर नहीं समझते। बरतानिया, कनाडा और दूसरे यूरोपीय मुल्कों ने भी बॉयकॉट किया। फ्रांस ने अपने नुमाइंदे को भेजा। पुतिन एक ऐसे वक्त 5वीं बार सदर बने हैं जब यूक्रेन जंग अहम मरहले में है। बात करते हैं इंडिया के इलेक्शंस की। लोकसभा इलेक्शंस के तीसरे मरहले में मंगल को मुल्क के 93 हलकों में वोट डाले गए। इस मरहले को मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से काफी अहम समझा जा रहा है। 10 रियासतों और एक यूनियन टेरिटरी की 93 सीटों में से पिछले इलेक्शंस में 72 पर बीजेपी ने कामयाबी हासिल की थी। अगर इस मरहले में बीजेपी की सीटें कम होती हैं तो इसके मंसूबे मुतासर हो सकते हैं और एक्सपर्ट्स की माने तो बीजेपी का जोर कुछ कम होता दिखाई दे रहा है। जिन हलकों में मंगल को वोट डाले गए उनमें सिर्फ गुजरात के 26 हलके शामिल है। गुजरात के इन तमाम 26 हलकों पर पिछले इलेक्शंस में बीजेपी ने कामयाबी हासिल की थी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी हलके में इस मरहले में इलेक्शन होने वाला था, लेकिन उसे 25 मई तक मुलतवी कर दिया गया है। अवाम ने जोश व खरोश से वोटिंग में हिस्सा लिया। एक अंदाजे के मुताबिक 65% से ज्यादा पोलिंग रिकॉर्ड की गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में वोट दिया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, वजीर सेहत मनसुख मंडाविया और गुजरात की चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने भी वोट दिया। मंगल के इलेक्शंस के बाद लोकसभा की 543 सीटों में से आधे से ज्यादा सीटों पर इलेक्शन हो चुका है और इसका मतलब यह है कि मुल्क ने अमलन अपना फैसला सुना दिया। बीजेपी को सूरत हल्के में किसी मुकाबले के बगैर ही कामयाबी हासिल हुई थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस उम्मीदवार का नॉमिनेशन रद्द कर दिया था और दूसरे उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया था। तीसरे मरहले का इलेक्शन उन इलाकों में हुआ जो बीजेपी के मजबूत गढ़ समझे जाते हैं। पिछले इलेक्शन में बीजेपी ने कर्नाटक में भी गैर मामूली मुजाहरा किया था, लेकिन इस मरतबा बीजेपी कर्नाटक में डांवाडोल नजर आ रही है, जिसकी एक वजह रेवन्ना सेक्स स्कैंडल भी है। बीजेपी ने खुद को रेवन्ना सेक्स स्कैंडल से दूर रखने की कोशिश की है।
महाराष्ट्र के बारामती में पवार खानदान में मुकाबला हो रहा है। एक तरफ एनसीपी एसपी की सुप्रिया सोले हैं और दूसरी तरफ उनकी भावज हैं। इस मरहले में आसाम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, गोवा की 2, गुजरात की 26, कर्नाटक की 14, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10, बंगाल की 4, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव की 2-2 सीटों पर वोट डाले गए। मध्य प्रदेश के बैतूल में भी वोटिंग हुई, जहां दूसरे मरहले में ही पोलिंग होनी चाहिए थी, लेकिन बीएसपी के उम्मीदवार की मौत के बाद इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया था। इस मरहले में जिन अहम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम्स में बंद हो गया, उनमें मरकजी वजीर अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद जोशी, साबिक चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान शामिल है। अपोजिशन के अहम उम्मीदवारों में डिम्पल यादव, अधीर रंजन चौधरी, साबिक चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह, सुप्रिया सोले, यूडीएफ के बदरुद्दीन अजमल शामिल हैं। अब लोकसभा इलेक्शंस का अगला मरहला 13 मई को होगा। इस मरहले में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी वोट डाले जाएंगे। आखिरी मरहला जून की 1 तारीख को होगा। वोटों की गिनती 4 जून को मुकर्रर है। 7वें और आखिरी मरहले के लिए नॉमिनेशन दाखिल करने का अमल शुरू हो गया है। मंगल को इलेक्शन कमीशन ने इस मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लोकसभा इलेक्शंस के बाकी 4 मरहलों के लिए कैंपेन तेज हो गई है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में मुहिम चलाई। मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में कहा कि वो चाहते हैं कि बीजेपी इत्तेहाद को लोकसभा इलेक्शंस में 400 सीटें हासिल हों, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि कांग्रेस कश्मीर में आर्टिकल 370 वापस न लाए और अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी का ताला न लगा दिया जाए। इस तरह मोदी ने हिंदू मुस्लिम बयानबाजी जारी रखी। इससे पहले उन्होंने ये मुतनाज़ तकरीर की थी कि इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत बनने के बाद हिंदुओं से मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस एससी, एसटी और बीसी रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों को देगी। मोदी ने आरजेडी सदर लालू प्रसाद यादव के रिजर्वेशन के बारे में बयान पर तनकीद की और कहा कि अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद एक गहरी साजिश कर रहा है। सीनियर कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी ने वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर मुल्क का माहौल खराब करने का इल्जाम लगाया और शहरियों से कहा कि वो अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए कांग्रेस पार्टी का साथ दें। कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जारी एक वीडियो में सोनिया गांधी ने मुल्क के चैलेंजेस का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि आज मुल्क के हर कोने में नौजवान बेरोजगार हैं, औरतों पर जुल्म हो रहा है, दलितों, कबायलियों, पिछड़े तबकात और माइनॉरिटीज के साथ बदतरीन भेदभाव हो रहा है। सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सबकी तरक्की, इंसाफ और मुल्क को मजबूत करने के लिए काम किया है। उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो न्याय पत्र का हवाला दिया, जिसमें नौजवानों को बाइख्तियार बनाने, गरीबों को ऊपर उठाने, औरतों, किसानों और मजदूरों की मदद करने और महरूम तबकात को मजबूत करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि आज मैं आपसे आपका साथ मांग रही हूँ। ये वीडियो एक ऐसे वक्त सामने आया जब तीसरे मरहले के लिए वोट डाले जा रहे थे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने झारखंड में मुहिम चलाई। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मोदी जल, जंगल, जमीन जो कबायलियों के हैं, सनतकारों को देना चाहते हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखें। क्या आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग के जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? बिना ऑपरेशन के शर्तिया इलाज, बिना साइड इफेक्ट के प्लाज्मा इंजेक्शन, पीआरपी स्टेम सेल के जरिए 100% ट्रीटमेंट, 18 साल तजुर्बेकार डॉक्टर्स जिन्होंने अब तक 10,000 से ज्यादा के पेशेंट्स का दर्द दूर कर चुके हैं। हाइजीनिक माहौल में तमाम तर लेटेस्ट इक्विपमेंट इकोनॉमिकल प्राइस में मरीज बहुत मुतमईन होके जाते हैं। तो आज ही तशरीफ लाएं और अपने जोड़ों के दर्द से निजात पाएं। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकोंडा एंड चैतन्यपुरी सर्कल, दिलसुख नगर, हैदराबाद। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, अजान इंटरनेशनल स्कूल के करीब। मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल, एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए। कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। 93 अहम हलकों में जोशो खरोश से वोटिंग, आधे से ज्यादा मुल्क ने फैसला सुना दिया। क्या बीजेपी के किले में दरार पड़ी? अमित शाह, सिंधिया, डिम्पल यादव, अधीर रंजन चौधरी, बदरुद्दीन अजमल का मुस्तकबिल ईवीएम्स में बंद। बारामती में पवार वर्सेस पवार।
باقی مرحلوں کے لیے مہم تیز، مودی نے کہا کانگریس آئے گی تو آرٹیکل 370 واپس لائے گی، رام مندر پر بابری تالا لگا دے گی۔ مودی اور بی جے پی ماحول خراب کر رہے ہیں، عوام روشن مستقبل کے لیے کانگریس کا ساتھ دیں، سونیا گاندھی کا ویڈیو پیام۔ اسرائیل نے رفح کراسنگ پر کنٹرول حاصل کر لیا، ٹینکس گھس پڑے، زمینی کارروائی کے ساتھ ہوائی حملے۔ زمینی آپریشن برداشت نہیں کریں گے، گوٹریز نے دی وارننگ، بائیڈن کی نتن یاہو سے بات چیت۔ یورپی یونین نے کہا غزہ میں کوئی علاقہ محفوظ نہیں، قاہرہ میں جنگ بندی بات چیت جاری۔ چوبیس گھنٹوں میں 54 فلسطینی جان بحق، حزب اللہ کے حملے میں 2 اسرائیلی فوجی مرے، عراق سے فوجی اڈوں پر حملہ۔ امریکہ اور یورپ کی کئی یونیورسٹیوں میں فلسطین کے حق میں مظاہرے، کولمبیا یونیورسٹی میں گریجویشن ڈے تقریب ملتوی۔ یہ تھی آج کی تقریب سے، افراد سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔